का भनक था और इंतजार भी था। वही करना इजराइल शुरू कर चुका है। इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो, जो कि एक पेजर ब्लास्ट से शुरू हुआ था, वो आज के दिन एक फुल फ्लेज ग्राउंड इन्वेजन का रूप ले चुका है। शायद नॉर्दर्न एरो ही एक ऑपरेशन होगा जहां दुनिया इतने सारे वॉरफेयर देख चुका है। पहले तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हुआ, जैसे कि पेजर्स, वॉकी टॉकी, और उसके बाद सोलर पैनल में ब्लास्ट होने के बाद पूरी दुनिया देख के चौंक गया था, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को नेस्त नाबूद कर दिया था। फिर इजराइल ने अपने मोसाद जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी का यूज करके पहले तो फौज सकर और उसके बाद इब्राहिम अकील, जो कि यूएस गवर्नमेंट के टॉप बाउंटी में शामिल था, जिसपे यूएस गवर्नमेंट ने एक 7 मिलियन का बाउंटी रखा था। और जो हिजबुल्लाह जिसे खत्म करना दुनिया को असंभव लगता था, वो आज के दिन अपना आखिरी सांस ले रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के 32 साल के सेक्रेटरी चीफ हसन नसरुल्लाह को मार के इजराइल ने आज के दिन अपने सीक्रेट सर्विस मोसाद का कारनामा दुनिया और ईरान को दिखा दिया। और जिस हिसाब से अपने फाइटर्स यूज करके प्रिसीजन स्ट्राइक और बंकर बस्टर बॉम्ब्स का यूज करके इजराइल ने आज के दिन पूरे मिडिल ईस्ट का सिनेरियो चेंज करके रख दिया है। अगर आपको पता नहीं है कि हसन नसरुल्लाह कौन है और उसको इजराइल ने कैसे मारा, आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। और इजराइल अभी अपने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो के तहत शुरू कर दिया लेबनान में एक ग्राउंड ऑपरेशन। यूएस, यूके और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के मना करने के बावजूद इजराइल इन्हीं किसी का भी ना सुन के अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। पर इस पे हम जाने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि इजराइल ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू क्यों कर रहा है। पहले हम ये देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने इजराइल और लेबनान का एक मैप। इजराइल ने प्रिसाइजली एयर स्ट्राइक करके बेका वैली, साउदर्न लेबनान और बेरूट में अपने डिजायर टारगेट जैसे कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स और घर के नीचे छुपाए गए लॉन्ग रेंज मिसाइल के स्टॉक पाइल को ऑलरेडी नष्ट कर चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, साउथ ऑफ लेबनान, जो कि हिजबुल्लाह का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो नॉर्थ ऑफ इजराइल के साथ एक बॉर्डर साझा करता है। अगर आपको याद होगा, इजराइल जब हमास को खत्म करने के लिए गाजा के अंदर एक ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा था, उस टाइम से हिजबुल्लाह के द्वारा एक साल के अंदर ही अंदर लगभग 8000 के करीब मिसाइल इजराइल पे फायर कर चुका है। नो डाउट इजराइल के आयरन डोम और एरो जैसे एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोक देते थे, बट नॉर्थ ऑफ इजराइल के लगभग 67,000 लोगों को हमले के दहशत के चलते एक तो इजराइल के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है, और तो कई खुद अपने घर छोड़ के साउथ ऑफ इजराइल की तरफ पलायन किए हैं। पर आज के दिन इजराइल का ये बोलना है कि वो साउथ ऑफ लेबनान को हिजबुल्लाह मुक्त करके छोड़ेंगे, क्योंकि एयर स्ट्राइक इफेक्टिव हो सकते हैं, सस्टेनेबल नहीं होते, क्योंकि वो एक नसरुल्लाह को मारेंगे और 100 नसरुल्ले खड़े हो जाएंगे। और इजराइल ये पहली बार नहीं जो कि लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। इजराइल ऑलरेडी ये 2 बार कर चुका है। साल 1982 में जब इजराइल के द्वारा एक ग्राउंड ऑपरेशन कैरी आउट करके लेबनान के कैपिटल बेरूत तक पहुंचा गया था, बट उस टाइम पे क्या हुआ था, इजराइल को धीरे धीरे पीछे आना पड़ा था, बट वो साउथ ऑफ लेबनान को कब्जा करके अपने नॉर्थ ऑफ इजराइल के लिए बफर जोन बना दिया था। बट हिजबुल्लाह के हेवी रेजिस्टेंस के बाद लगभग 18 साल के बाद साल 2000 में फाइनली इजराइल को साउथ ऑफ लेबनान से विड्रॉ करना पड़ा था। और आगे फिर से दूसरी बार साल 2006 में इजराइल ने शुरू किया था एक लैंड इन्वेजन हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए। पर लगभग 34 दिन के लंबा खूनी युद्ध के बाद यूएन के सीजफायर रेजोल्यूशन पे इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ साइन करना पड़ा था। आपके दिमाग में ये आया होगा, लेबनान तो एक कंट्री है, इजराइल किसी दिन जाके उसकी कैपिटल पे एयर स्ट्राइक कर देता है और किसी दिन लैंड इन्वेजन का प्लान करता है, पर लेबनान की सेना का क्या हुआ, वो क्या कर रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हिजबुल्लाह लेबनान के आर्मी से भी बहुत पावरफुल है, क्योंकि इजराइल अभी तक लेबनान में रहने वाले हिजबुल्लाह जैसे एक टेररिस्ट आउटफिट के साथ लड़ाई कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक मजबूत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ लेबनान के सरकार में भी अपना भागीदारी रखता है। और अभी जब से इजराइल का लैंड इन्वेजन का प्लान आया है, तब लेबनान का सेना बॉर्डर छोड़ के ऑलरेडी 5 किलोमीटर अंदर चला गया है। बट पिछले 2 ग्राउंड इन्वेजन के मुकाबले इस बार ग्राउंड सिचुएशन बहुत ही अलग है। ना ही इस बार हिजबुल्लाह का कोई कमांडर है, ना ही कोई चीफ है, और पेजेस ब्लास्ट करके इजराइल उनका ऑलमोस्ट सारा कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ हौसला भी तोड़ दिया है। बट आपको लग रहा होगा इजराइल का प्लान क्या है और वो करना क्या चाहता है। इजराइल के इंटेल के हिसाब से हिजबुल्लाह के पास करीबन 1.5 लाख के करीब मिसाइल्स है, जिनको वो लैंड इन्वेजन करके नष्ट करने का प्राइमरी गोल है। और उसके साथ साथ साउथ ऑफ लेबनान के हिजबुल्लाह के सारे हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान है। एंड तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लेबनान के बीच में से एक रिवर पास होता है, लिटानी रिवर, जो लेबनान को 2 भागों में अलग करता है। इजराइल का ये प्लान है कि लेबनान के साउथ पार्ट से जितने भी हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स हैं, उनको पीछे धकेल के लिटानी रिवर के उस पर लेके जाया जाए, और उसके साथ साथ एक जियोग्राफिकल बॉर्डर क्रिएट करके और नॉर्दर्न इजराइल के लिए एक बफर जोन क्रिएट करना मेन प्लान है, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इजराइल दोनों का प्लान है। पर एक ग्राउंड इन्वेजन सस्टेनेबल तो है, बट इक्वली डिस्ट्रक्टिव भी है। और आगे इस वॉर में जो भी होने वाला है, मैं उसका अपडेट आपके पास जल्द से जल्द और एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आने का कोशिश करूंगा। बट आपको पता है कि लेबनान पे अटैक करने के बाद इजराइल किस पे अटैक करेगा, उस पे मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं आपका व्यूज और ओपिनियन जानना पसंद करूंगा। एंड उसके अपडेट के लिए होप यू विल लाइक मोर, share more and subscribe more. Thanks for watching.